हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि हमने स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 से क्यों लिया है, चैप्टर नंबर 1 से क्यों नहीं लिया। तो इसकी रीज़न भी मैं बताती जाऊँ कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 1 की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्ट हमने चैप्टर नंबर 2 से लेना है। सो चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके नाम से हमें क्या पता चलता है कि जो नंबर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको मिला के जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट है नंबरिंग सिस्टम। कि नंबरिंग सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नंबरिंग सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल्स और डिजिट्स। इन इजी वर्ड्स, डिफरेंट तरह के सिंबल्स या डिजिट्स को यूज करते हुए एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना नंबरिंग सिस्टम कहलाता है। तो जैसे मैंने एक नंबर लिया है 290, ये 3 नंबर से मिलके बना है, 3 डिजिट से, एक 2, एक 9 और एक 0। 290 को मिलाएं तो बनता है 290। अब अगर इसी डेफिनेशन को मैं दोबारा रिपीट करूं तो उसने कहा था कि नंबरिंग सिस्टम डिफरेंट डिजिट्स या सिंबल्स को मिला के बनता है। तो मैंने भी यही काम किया है, 290 डिफरेंट डिजिट्स को मिला के तो ये एक नंबरिंग सिस्टम शो करे। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम्स टू परफॉर्म टास्क। हर कंप्यूटर का अपना नंबरिंग सिस्टम होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे काम परफॉर्म करता है। नंबरिंग सिस्टम क्या काम करते हैं, कंप्यूटर को परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं कि उसने किस तरह की इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, यानी जो जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो उसने किस तरह सेव करना है, ये सारा काम नंबरिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। नंबरिंग सिस्टम काफ़ी तरह के होते हैं। हमारी बुक में टोटल 4 नंबरिंग सिस्टम डिस्कस हुए हैं। पहला है बाइनरी सिस्टम, सेकंड इज डेसिमल सिस्टम, थर्ड इज ऑक्टा सिस्टम एंड लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम पहले 2 कवर करेंगे, डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम। सो फर्स्ट टाइप इज डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? डेसिमल सिस्टम इज द वन वी यूज इन आवर डेली लाइफ। डेसिमल सिस्टम वो सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल सिस्टम। इट इज़ अ बेस 10 सिस्टम। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, हर सिस्टम की कोई ना कोई बेस होती है। और वो बेस कैसे पता चलती है? नेक्स्ट लिखा हुआ है विच मीन्स इट यूजेस 10 डिजिट्स। इसकी बेस 10 क्यों है? क्योंकि ये 10 डिजिट्स यूज कर रहा है। अब इसने ऊपर कहा था कि ये सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो क्या हम अपनी डेली लाइफ में यही नंबर्स नहीं यूज कर रहे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि बाकी सारे नंबर इन्हीं नंबर से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा आपने खुद भी गौर किया होगा कि कीबोर्ड और मोबाइल फोन्स के टच पैड्स पर सिर्फ 9 तक ही नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि बाकी सारे नंबर इनसे मिलकर बन जाते हैं। तो डेसिमल सिस्टम फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा था कि ये सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और यही नंबर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि इसकी बेस 10 है क्योंकि ये तादाद में 10 है। ईच डिजिट इन अ नंबर हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। कोई भी नंबर लें, उसके हर डिजिट की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होगी और उस प्लेस वैल्यू को हम किस तरह शो करेंगे? पावर्स में। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। आपने छोटे होते एक सीक्वेंस पढ़ा होगा जिसमें हम पढ़ते थे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 अप टू सो ऑन। ये इसी तरह आगे आगे चलता जाता था। तो यही बेसिकली हमारी प्लेस वैल्यूज होती हैं कि पहली प्लेस वैल्यू हमारी वंस पे होती है, फिर टेंस पे, फिर 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, इसी तरह चलता जाता है। इसी को अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखेंगे कुछ, क्योंकि वंस को 1 लिख सकते हैं, टेंस को 10, 1000 को 1000, 100 को 100, यानी मैंने बस इनको डिजिट्स की फॉर्म में लिखा है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वही तरीका हमने यूज करना है। वो होता है 10th की पावर में लिखना। तो वो कुछ इस तरह का होगा, यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 10th की पावर 0। 10 की पावर 1 10 होगी, 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100, 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000, 10 की पावर 4 10,000 होगी और इसी तरह 10 की पावर 5 100,000। हमने डेसिमल सिस्टम में जो सीक्वेंस यूज़ करना है वो 10th की पावर वाला सीक्वेंस ही यूज़ होगा।
इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने सारा काम करना है। तो इस लाइन में लिखा हुआ था ईच डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू। हर नंबर की, हर डिजिट की अपनी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। वो वंस, टेंस, 100 में से कोई भी हो सकती है। एंड दैट वैल्यू इज अ पावर ऑफ 10 और उस वैल्यू को हम पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेस वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। इसका क्या मतलब है कि राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट होना है और लेफ्ट मोस्ट डिजिट की तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यूज देनी है वो राइट साइड से देनी है, यानी राइट साइड से देना स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैंने जो सीक्वेंस बनाया हुआ है वो भी राइट साइड से ही बनाया है। 10 की पावर 0 पहले आ रहा है, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और इसी तरह ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाती हूँ, फिर हम बुक वाली एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया है 164,891। अगर हम इसको अपनी प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सेट करें तो ये कुछ इस तरह आएंगे। अभी हमने पीछे रीड किया था कि हम राइट मोस्ट डिजिट से लेफ्ट मोस्ट डिजिट की तरफ मूव करेंगे, ऐसे ही है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आपने जो आपका नंबर है, जो डिजिट है, उसके एक एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि इस वैल्यू का राइट मोस्ट डिजिट है 1, तो हम इस 1 को 10 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 9 को 10 की पावर 1 के साथ, 8 को 10 की पावर 2 के साथ, 4 को 10 की पावर 3 के साथ। इसी तरह जिस डिजिट की जो भी प्लेस वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर्स आएंगे वो हमने नोट डाउन कर लेने हैं। तो जैसे इस नंबर का देखें तो 1 इंटू 10 की पावर 0 1, 9 इंटू 10 900, 8 इंटू 100 800 और इसी तरह शो करते जाएंगे। सॉरी 9 इंटू 10 90 होगा। जब मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे देन इनको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद वही डिजिट आएगा जो हमने लिया हुआ था। ठीक है, बस बताने का ये मकसद होता है कि हमने अपने इस डेसिमल सिस्टम में प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी होती है। अब इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है इन द नंबर 523। अब डेसिमल नंबर को सॉल्व करते हुए हमने चेक करना है कि 523 किस तरह निकलेगा। जो सारे स्टेप्स पीछे फॉलो किए हैं वही सारे सेम टू सेम यहीं पे फॉलो करेंगे। तो ये 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों को इनकी प्लेस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे राइट मोस्ट डिजिट क्या है 3, राइट मोस्ट वैल्यू 3 को राइट मोस्ट प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो इन सब के आंसर्स को ऐड करने के बाद एक फाइनल आंसर आता है जो हमारा डेसिमल नंबर होता है। सो यहाँ पे हमारा डेसिमल सिस्टम एंड होता है। नेक्स्ट वन इज बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू स्टोर डाटा। बाइनरी सिस्टम कौन यूज करते हैं? कंप्यूटर्स। हमने पढ़ा था कि डेसिमल सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द बेस 2 सिस्टम। इसकी बेस 2 होगी क्योंकि ये सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज करते हैं जो 0 और 1 है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेसेस आर द पावर ऑफ 2। डेसिमल सिस्टम की बेस 10 थी, इसलिए हम उसको 10 की पावर्स में लिखते थे, लेकिन इस सिस्टम की बेस 2 है तो इसको 2 की पावर्स में लिखेंगे। बिल्कुल उसी तरह फॉलो करेंगे, राइट मोस्ट डिजिट से लेफ्ट मोस्ट डिजिट की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1011। दिस इज अ बाइनरी नंबर। कैसे पता चलेगा ये बाइनरी है? क्योंकि ये सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज कर रहा है, 0 एंड 1। तो जिस तरह पीछे हमने अपनी प्लेस वैल्यूज को राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा था, इसकी भी सेम वैसे ही लिख लेंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यूज यहाँ पे लिख ली हैं 2 की पावर 0, 1, 2, 3। इसी तरह जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी इंक्रीज करते जाएंगे। 2 की पावर 0 1 होगी। मैंने बताया था किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और इसी तरह 2 का क्यूब 8 आएगा। ये था कि हमने अपनी प्लेस वैल्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है ताकि इजीली सबको समझ आ जाए। यहाँ पे हमने जो अपना डिजिट लिया है 1011। ऐसा करते हैं, हम अपने इस नंबर को प्लेस वैल्यूज के साथ ही लिख लेते हैं, समझना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो नंबर ले लिया है 1011। अब इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम पुराने वाला मेथड यूज करना है। अपने नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 को 2 की पावर 0 के साथ, इस 1 को 2 की पावर 0 के साथ, फिर 0 को 2 के स्क्वायर के साथ और इसी तरह हम चलते जाएंगे। यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस में इनको मल्टीप्लाई करवा देना है और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उनको पिछले ही मेथड की तरह ऐड कर देना है
और प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो डेसिमल नंबर होगा, ना कि बाइनरी नंबर। यानी हमने एक नंबर लिया हुआ था 1011 जो कि एक बाइनरी नंबर था। यानी बाइनरी लैंग्वेज में तो ये 1011 होगा, लेकिन हमारी लैंग्वेज में यानी डेसिमल सिस्टम में ये क्या होगा 11, जो कि अभी हमारा नंबर निकला है। इन शॉर्ट अगर हम कंप्यूटर में 11 एंटर करते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए 1011 होगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। यहाँ पे हमने ओवरऑल क्या काम किया है, एक बाइनरी नंबर 1011 को एक डेसिमल नंबर 11 में कन्वर्ट किया है। तो इसी को हम कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल का नाम देते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन का टॉपिक भी कवर हो रहा है कि किस तरह एक बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट होता है। अब इसके पॉइंट्स में वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैं अभी पीछे बता के आई हूँ। The digit 1 in the 2 raised to power 3 place represents 1 into 2 raised to power 3 is equals to 8। यानी वही कैलकुलेशंस जो पीछे परफॉर्म किए हैं, बस उनको थोड़ा सा पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है ताकि समझ आ जाए। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद व्हेन यू ऐड दीज वैल्यूज यू गेट द डेसिमल नंबर। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास एक डेसिमल नंबर आएगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई वी यूज द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, अभी पीछे मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज है। हम अपनी लैंग्वेज उसे जितना मर्जी समझा लें वो उसे समझ नहीं आएगी। हम उसे जो भी कहते हैं वो पहले उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड देन उस पर वर्किंग करता है। कंप्यूटर वर्क इन बाइनरी सिस्टम बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिजिटल सर्किट्स। क्योंकि ये डिजिटल सर्किट से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। इसलिए हम बाइनरी लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं ताकि कंप्यूटर की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकें। हम टोटली बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं कि ये होता क्या है। डिजिटल सर्किट्स हैव 2 स्टेट्स। हमने अभी पढ़ा है कि ये डिजिटल सर्किट से मिलकर बनता है, तो इसकी हमेशा 2 ही स्टेट्स होती हैं। दे कैन बी आइदर ऑन और ऑफ, या तो ये ऑन हो सकते हैं या ऑफ। दीज स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी डिजिट्स। जो पीछे हमने बाइनरी डिजिट्स पढ़े थे वो 2 थे ना, 0 एंड 1, वो यही काम करते हैं। जो हमारा 1 होता है वो ऑन को रिप्रेजेंट करता है और जो 0 होता है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह डिजिटल सर्किट्स में सारी वर्किंग हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू टाइप अ लेटर ऑन योर कीबोर्ड। जब भी आप कीबोर्ड से कोई ना कोई लेटर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन उसके ऊपर वर्किंग करता है। ओके, यहाँ पे हमारा बाइनरी सिस्टम का टॉपिक भी कवर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक लास्ट टॉपिक रह गया है कन्वर्जन, के कन्वर्जन किस तरह करेंगे। एक कन्वर्जन तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, के एक नंबर बाइनरी में दिया हो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर नंबर डेसिमल में दिया हो उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बिल्कुल उसका रिवर्स करना है। तो वो कैसे करेंगे, टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्म डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। कि जो आपके पास डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। रिकॉर्ड दिस रिमाइंडर। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई रिमाइंडर बचता है, आपने उस रिमाइंडर को नोट कर लेना है क्योंकि वही हमारा एक्चुअली में बाइनरी नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय रिमाइंडर्स एंड इट्स रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द बाइनरी नंबर्स। अब इसमें बॉटम टू टॉप का क्या मतलब है, ये एग्जाम्पल करवाती हूँ, उसमें अच्छी समझ आएगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है कि कन्वर्ट 83 टू बाइनरी, यानी 83 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आपने जब भी डिवाइड करना है तो फैक्टराइजेशन करके डिवाइड करना है, और जब भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 2 के साथ ही डिवाइड करना है, ये बात याद रखनी है। अब अगर हम 83 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 2 1 2, रिमाइंडर बच रहा है 1, वो 1 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 2 2 4, 2 0 0 और इसका रिमाइंडर बचेगा 0, वो आगे लिख देना। और इसी तरह सारी फैक्टराइजेशन कर लेनी है जो हम करते आ रहे हैं। बस फर्क ये होगा जो रिमाइंडर बचता जाएगा वो हमने आगे लिखते जाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह करते करते जब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, सारे रिमाइंडर्स आगे लिख लेंगे। तो पीछे हमने एक लाइन पढ़ी थी, इट्स रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द बाइनरी नंबर्स। तो इसका मतलब यही था कि जो रिमाइंडर्स हमारे पास आए थे उनको हमने बॉटम टू टॉप लिख लेना है, यानी नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे। यहाँ पे हमारा जो नंबर 83 डेसिमल में था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्जेंस का टॉपिक भी कंप्लीट होता है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।